अब आपको अलग अलग शहरों से फिलिस्तीन के समर्थन में ईद की नमाज के बाद जो पोस्टर लहराए गए, जो बातें कही गई, वो दिखाते हैं और सुनाते हैं। पहली तस्वीर आई है भोपाल से, जहां ईद की नमाज के बाद ईदगाह के बाहर कुछ मुस्लिम युवक फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में बाकायदा दुआएं पढ़ी गई। तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करें कि फिलिस्तीन इंशाल्लाह आज़ाद हो। और जो तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करें कि फिलिस्तीन इंशाल्लाह आज़ाद हो। और जो तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करें कि फिलिस्तीन इंशाल्लाह आज़ाद हो। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने देश में फिलिस्तीनी प्रेम को लेकर प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस को उन्होंने टारगेट किया, वो भी देखें। देखिए, आपत्तिजनक है। आप फिलिस्तीन के पक्ष में बैनर लगा रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। आप उस समय कब थे जब पुलवामा में हमला हुआ आतंकवादियों का? आप उस समय कहां थे जब बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? आप उस समय कहां थे जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है? पर देखिए, ये मुद्दा भोपाल का नहीं है, ये मुद्दा केवल अल्पसंख्यक समाज का नहीं है। इसकी जड़ है प्रियंका गांधी और कांग्रेस। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पहली बार यदि प्रियंका गांधी जाती हैं तो फिलिस्तीन के पक्ष का बैग लेके जाती हैं। कहां जाएंगी? तुष्टीकरण की राजनीति लेकर इस देश में विघटन पैदा करना चाहते हैं। भोपाल जैसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी आई हैं। मेरठ ईदगाह में नमाज के बाद फिलिस्तीन के सपोर्ट में पोस्टर लहराए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार ने इजराइल से युद्ध विराम को लेकर बातचीत करने की मांग की। हम खिलाफ हैं बेसिकली इजराइल ने जो पिछले 1-1.5 साल से वॉर किया हुआ है फिलिस्तीन के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उसके हम खिलाफ हैं, मजम्मत करते हैं उसकी। और हम चाहते हैं कि शांति पैदा हो और सब लोग इंसानियत के नाते से आराम से चैन सुकून से ज़िंदगी बसर करें। जाकि जैसा कि और दुनिया में हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के वॉर में अमेरिका सामने से आके दोनों के बीच में मध्यस्थता करा रहा है, वैसे पैलेस्टाइन के साथ भी तो किया जा सकता है ना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी ईद के दिन फिलिस्तीन वाला एजेंडा चला। ईद की नमाज के बाद सहारनपुर में भी मुस्लिम युवाओं ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। धार्मिक नारेबाजी की गई, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। पुलिस वीडियो के आधार पर फिलिस्तीन का झंडा फहराने वालों की पहचान कर रही है। अब अगर कुछ मामलों को छोड़ दें तो ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम रहे। सिक्योरिटी एकदम टाइट रही। संभल से लेकर लखनऊ, नोएडा से लेकर अयोध्या तक पुलिस फोर्स मुस्तैद रही। शांतिपूर्ण माहौल के बीच नमाज के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों ने ही बड़ी एहतियात रखी थी। उत्तर प्रदेश में अमन और चैन के बीच ईद की नमाज अता की गई। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, संभल, अयोध्या से जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ईद की नमाज को लेकर यूपी पुलिस की तैयारी भले ही पुख्ता हो, लेकिन ये सुबह अध्यक्ष अखिलेश यादव को रास नहीं आए। उनका कहना यह है कि लोगों पर दबाव बनाने के लिए वो त्योहार ना मना सके, इसलिए इतनी बैरिकेडिंग की गई थी। इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएं।